राजस्थान के बारां जिले में एक गांव पड़ता है, जहां एक पति अपनी पत्नी तथा उसके प्रेमी को कैसे गला काट के मौत के घाट उतार देता है। इस कहानी को सुनने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं दोस्त विपिन यादव। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। राजस्थान में एक जिला पड़ता है जिसका नाम बारां होता है। उसी जिले के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है धाकड़ खेड़ी। वहाँ पर एक गणेश नामक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी थी एक, जिसका नाम रिंकी था। उसके 2 बच्चे थे। कुछ समय के बाद जो रिंकी थी, उसका गौरव, एक कोटा का लड़का गौरव उसी गांव में आता जाता रहता था। कुछ दिन पहले गौरव और रिंकी की दोस्ती हो गई। दोनों आपसी में बातें करते रहते थे। फोन द्वारा भी बात होती रहती थी। रिंकी उस गौरव से आए दिन मिलती जुलती रहती थी और गौरव उसी धाकड़ खेड़ी गांव में आता जाता रहता था। इसी के चलते एक दिन जो रिंकी थी, गणेश की पत्नी, वो गौरव से मिलने कोटा गई थी। वहाँ मिलके आई तो गणेश को कुछ शक होने लगा। इसी के चलते गौरव उससे मिलते आते आया जाया करता था। काफ़ी दिन तक यही चलता रहा। जब गणेश को उस पर शक होने लगा तो वो रिंकी का घर से निकलने का पाबंद लगा दिया उसने। इसी के चलते जो रिंकी थी वो गौरव को सारी बातें बताया करती थी और गौरव उसको बताया करता था। तो ये बात गौरव को पता चलता है कि जो गणेश जिसका रिंकी का पति था, वो उसे बाहर नहीं निकलने दे रहा। तो गौरव उस पर कॉल करके कहता है कि मैं रिंकी को लेने आ रहा हूँ। काफ़ी देर तक गणेश और रिंकी की भी बातें होती थी कि मैं जाऊँगा जाऊँगा। तभी जैसे ही गौरव गणेश के पास कॉल करता है तो गणेश गौरव में नोक-झोंक होने लगी काफ़ी देर तक। फिर गणेश ने बहुत समझाया, लेकिन गौरव के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गौरव गणेश से कहता है कि मैं रिंकी को लेने आ रहा हूँ, लेकिन गणेश कहता है कि आजा, आके बात कर लेते हैं। जैसे गौरव और उसके 3 साथी उसके साथ चल देते हैं। जैसे ही रिंकी गांव धाकड़ खेड़ा पहुंच जाते हैं, गौरव उनको बाहर छोड़ देता है। कहता है कि मैं कॉल करूं तब आना। आप अपने साथियों से कहता है कि मैं कॉल करूं तब आना। तो गौरव गणेश के घर अकेला जाता है। जो गणेश था उसने पहले धारदार हथियार रख रखा था कि गौरव जैसे आएगा ये हथियार से उसको जान से मार दूंगा। उसने पहले ही मन बना लिया था। जैसे ही गौरव गेट पे जाता है, तभी गणेश हथियार लिए बैठा था और वो धारदार हथियार से उस पर वार कर देता है। वही मौके पर गौरव गिर जाता है। उसे बचाने के लिए गणेश की पत्नी गौरव की प्रेमिका आती है। वो बचाने लगती है,
गणेश को गुस्सा आ जाता है, उससे जो उसकी पत्नी थी रिंकी उसका गला काट देता है। उसके बाद जब गौरव को काफ़ी टाइम हो जाता है, जब उसके अपने साथियों के पास लौट के नहीं जाता है, तब उसके तीनों साथी वहाँ से अपने गांव लौट जाते हैं। तभी आसपास से लोग वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है और आ जाते हैं। रिंकी की सबको लहूलुहान पड़ा था रिंकी और गौरव का, तो आसपास के पड़ोसी लोग आकर के रिंकी को पहचान लेते हैं और एक अज्ञात सब पड़ा था जिसका नाम गौरव था। और उधर गणेश उनको मार के वहाँ से फरार हो जाता है। पड़ोसी लोग मौके पर पुलिस को कॉल कर देते हैं, मौके पर पुलिस पहुँच जाती है और शवों को एम्बुलेंस में रख नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर देती है। दोस्त, इस कहानी से किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि किसी से साथ दुर्व्यवहार ना करें। ये जो गणेश ने किया था वो कानूनी तौर पर गलत था, लेकिन जो रिंकी ने किया था वो सामाजिक तौर पर गलत था। कभी भी किसी के साथ